हेलो गाइस, आई विल कम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग। और आज नवरात्रि का माता का आज 5वां दिन है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब से हमने नवरात्रि जिस दिन होना पहला ब्लॉग बनाया था द्वितीय नवरात्रा में, उस दिन क्या था कि दूसरा और तीसरा नवरात्रि की पूजा एक ही दिन होनी थी। पर गलती से वो चीज़ें मैं भूल गया और मुझे कैलेंडर में देखना याद नहीं रहा, क्योंकि इस साल इस बार क्या है कि जो चैत्र नवरात्रे हैं उसमें क्या है, एक व्रत कम है, यानी 8 दिन का ही आपको व्रत, यानी अष्टमी और नवमी शायद एक ही दिन होगी, तो दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक ही दिन पड़ गया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पांचवें जो माता है आपकी स्कंद माता और छठी माता कात्यायनी, इनकी दोनों की जो कथा है वो हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आजकल जो रोज की जो प्रक्रिया है उसके लिए मैं रेडी होता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो प्रतिदिन जो होता है, हम जो है ये फूल मालाएं हम प्रतिदिन लेके आते हैं, और ये हमारे केले, ये हमारे सेब, जो फल वगैरह है इनको भी प्रतिदिन लाना चाहिए। तो गाइस देखो, सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि हमारा जो दिया है, इस दिए में क्या है कि ये जो है घी कम हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिए में घी डालेंगे, इसको पकड़ के, और इसमें आप इसमें घी डाल दीजिए। घी या जो भी आप तिल का तिल आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप सबसे पहले दिया भर देना चाहिए। उसके बाद की जो प्रक्रिया है गाइस, वो प्रक्रिया है कि जो पुराने फल हैं उन पुराने फल को आपको हटा के नए फल को यहाँ पे रखना है। पर उसके लिए सबसे पहले जो प्रयोजन है गाइस, सबसे पहले जो प्रयोजन है उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपके फल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन जो फल है आपके, इन फल पर आपको ही गंगा जल छिड़कना है, इन फूलों पर भी गंगा जल छिड़कना है। उससे क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमें ये जो चीज़ें हैं, ये जो फल है हमें ये शुद्ध करने होते हैं। क्योंकि देखो गंगा जल से क्या है कि सभी जो जीव जंतु प्राणी मात्र है और जो भी सारा वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए गंगा जल को हिंदू धर्म में मान्यता दी जाती है। तो गाइस, फल मैंने आपके रख दिए हैं, एक एप्पल, दो साइड में हमने एप्पल रख दिए हैं। और अब बारी आती है हमारी माता की माला की। ठीक है गाइस, ये हमारी माता है जो प्रतिदिन हम माला चढ़ाते हैं, ये आज भी इस तरह ही माला चढ़ाएंगे। थोड़ा आगे जरा गाइस, इस प्रकार जो है ये माला हमें इस प्रकार के ये चढ़ानी चाहिए। उसके बाद जो ये फूल हैं, फूल भी हमें माता के आसपास ही सभी रखने हैं। इस तरह से ये सभी फूल हमें बारी बारी से माता के पास हमें ये रखने चाहिए। देखिए, ये आपके गुलाब के फूल हो गए, ये आपके चमेली के फूल हो गए, ये आपके गेंदे के फूल हो गए। इनको बारी बारी से हमें यहाँ पे इस प्रकार रख देना है। देखते रहिए आप गाइस, इस सभी फूलों को बारी बारी से हमें माता के चरणों में सजाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए पुश कर दे। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि माता की जो माला हमने है वो लगा दी है, उसमें जो नीचे फूल है माता के चरणों में फूल को हमने अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया है कि हमारी अगरबत्ती हमारी रेडी है, हमारी जो धूप बत्ती वो भी रेडी है। तो सबसे पहले जो अग्नि है वो धूप बत्ती और अगरबत्ती को जलाने में हमने शुरू करनी है। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये देखो सबसे पहले हमने क्या है, ये अगरबत्ती धूप बत्ती हम पहले जला रहे हैं, क्योंकि धूप बत्ती थोड़ा लेट में जलती है, तो इसलिए इसको ज्वाला देना अति आवश्यक है। तो सॉरी गाइज, ये मैंने आपकी धूप बत्ती जल चुकी है, ये आपकी अगरबत्ती को भी मैंने अग्नि दे दी है, और अब ये दोनों ही बड़ी उससे जल रही हैं करके देख सकते हैं आप गाइज। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती को हम जला देते हैं, और वैसे ही जैसे माता की हमने स्तुति करते हैं कि जय माता दी, जय माता दी। हमारी एक अगरबत्ती भी नहीं पूर्ण तरह से नहीं जली है, तो इसको हम जला रहे हैं, और ये भी सही से जल के रेडी हो चुकी है। अब जय माता दी, जय माता स्कंद माता, जय पांचवी दुर्गे की माता स्कंद माता की सदा ही जय हो। हे छठे नव दुर्गे की माता कात्यायनी
आपकी भी जय हो। जैसे मैंने आपको बताया था गाइस कि दोनों माता की आज हमें एक साथ पूजा करनी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। डाउन। तो गाइस जैसे हमने अगरबत्ती की, इस तरह से हमें दो बत्ती करने की। जय माता स्कंद, पांचवी दुर्गे की माता स्कंद माता, आपकी सदा जय हो। हमारी सभी विपत्तियां दूर करो माता, हे माता हमारी सभी विपत्ति दूर करो, हमारी सभी खा करो। और छठे दिन की जो माता है माँ कात्यायनी, आपको भी शत नमन, आपको भी शत मैं आपको करता हूँ। और मेरी सभी गलतियों को क्षमा करके मेरी सभी ख्वाबों को पूरा कीजिए। हे माता कात्यायनी, हे माता स्कंद माता, हमारे बच्चों को भी थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए, जिसे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने और ज्यादा खेल खेल में ना रहें। तो हे माता आपको शत नमन मैं आपको करता हूँ कि मेरी जो सभी इच्छाएं हैं, मेरी सभी जो जिज्ञासाएं हैं, उन्हें पूरी कीजिए, सभी गलतियों को आप क्षमा करें। तो गाइस हमने धूप बत्ती लगा दी है। अब समय आता है टिक्के का। आज टिक्का हमारा में फिर ज़्यादा पानी डल गया है, तो कोई बात नहीं गाइस, टिक्का तो हमने लगाना ही है। तो सबसे पहले आप माता को टिक्का लगाएंगे कि जय स्कंद माता, जय माता कात्यायनी। हमारे शिव महाराज को, हमारे जो फल हैं दोनों को जो मैंने आए हैं आज, हमारे दोनों सेब्स को, हमारी माता यहाँ, इनको टिक्का यहाँ पे लगता है। जो हमारा आपका कलश है, कलश को, ये हमारे लोटे को, ये हमारे नारियल को, हमारे श्रृंगार को, जो माता का श्रृंगार है, देख को, हमारे दिए को, चौकी को, हमारी घंटी को, और हमारे ये जो स्टैंड है इसको, और जहाँ से हम आपकी पूजा करते हैं, इस सभी को हम टिक्का लगाते हैं। अब क्या करें, जब हमारी बेटी आ चुकी है तो सबसे पहले जो टिक्का है इसको लगा, थोड़ा गाइस इसकी तरफ देखिए, ये टिक्का इनको लग चुका है। उसके बाद जो है गाइस टिक्का उस स्वयं को लगाना होता है, जो अत्यधिक ज़रूरी होता है। आज थोड़ा पानी गिरने की वजह से थोड़ा ये हो गया, तो कोई बात नहीं गाइस, कभी कभी ऐसे हो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हमारी संपूर्ण हो चुकी हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो गाइस हमारा बेटा भी आ चुका है, तो इसको भी थोड़ा सा टिक्का लगाना ज़रूरी होता है। थोड़ा आप इधर को आइए, उधर भी देखिए। तो गाइस इनको भी टिक्का लगा दिया गया है, और आगे की जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस कि आज जो हम माँ के दो स्वरूप की पूजा करेंगे, क्योंकि हमसे एक छोटी गलती हुई है कि दूसरा और तीसरा नवरात्रा 31 तारीख को ही हमने करना था, और पर कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, और इंसान गलतियों का पुतला है, ये आपने सुना ही होगा कि मानव जो इस धरती पर पैदा हुए, अगर वो गलती नहीं करेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त कैसे करेगा। मृत्यु लोक में हम लोग निवास कर रहे हैं, और मृत्यु लोक में जो भी प्राणी जन्म लेगा उसकी मृत्यु होनी ज़रूरी है। यही प्रावधान है, यही ब्रह्मा जी की लीला है। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा 5वां दिन है, 5वां दिन मैं आपको लेके चलता हूँ आपको। 5वां दिन की जो पूजा है हमारी, सॉरी निकलने वाला है अभी, हाँ का हम कल हमने पढ़ा, हाँ जी, ये हमारा 5वां दिन है माँ स्कंद माता। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, 5वें दिन की जो पूजा है, आज हम पूरी की पूरी कथा पढ़ेंगे। इसके बाद जो गाइज जो है, उसके बाद हमने क्या करना है, आज ही हमें छठा दिन माँ कात्यायनी की भी पूजा और पूरी की पूरी जो कहानी हमने पढ़नी है, क्योंकि वो हमारी गलती थी, उसके लिए हम माता से क्षमा मांगते हैं कि वो हमसे गलती हो गई है। तो गाइज शुरू करते हैं माँ 5वां दिन स्कंद माता। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पांचों स्कंद माता, सिंहासनगता नित्य पद्माश्रित कदत्या सुभासतु सदा देवी स्कंद माता। यशस्विनी माँ दुर्गा जी के 5 स्वरूप स्कंद माँ का नाम से जाने थे। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने, इन्हीं भगवान स्कंद माता के होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5 स्वरूप स्कंद माता से जाने, इनके उपास
करने के बाद जो है उसके बाद जो समय आता है वो आता है दुर्गा चालीसा, यानी उसके बाद क्या करनी होती है, हमें दुर्गा चालीसा पढ़नी होती है। जो संपूर्ण दुर्गा चालीसा है वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। जैसे दुर्गा चालीसा आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस मैं अब आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ श्री दुर्गा चालीसा कि नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहि लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुटी विकराल, लाज में तुम्हें भवानी, महिमा मितना जात बगान, माता गिया धुमाओ माता कष्ट रो, तुम बिन कौन हरे दुख में, आशा कृष्णा ने प्रसदाव्य मोह मादिक सभी सदाव्य शत्रुनाश कीजिए महारानी, तुमनो शिव तुम्हें देवीता जाने करो कृपा जगदबानी। तो गाइस अब क्या है, हमारी जो दुर्गा चालीसा है उसका संपूर्ण पाठ हमने कर लिया है। प्रतिदिन पूजा में आपको बताया कि शर्वकानासीन प्रार्थना नित्य पढ़े कि भगवती भक्ति करो प्रदान तुम भगवान की, फिर करो अम्बे अमर यश कीर्ति, संतान की तुम्हें बचावान कर, काली के काल से गोद में गोरी उठा करो, सब कामना प्रार्थना नित्य कंप्लीट हो चुके गाइस। इसके बाद श्री दुर्गाष्टोम सतनाम अनंत है, भगवती के रूप असंख्य, उनके नाम उनके 1000 नामों का श्री दुर्गा सहस्रनाम तो ही 108 रामायण अष्टोत्तर सतनाम भी उतने प्रभावशाली भक्ति मुक्ति प्रदायक है। नाम उनका उच्चारण हम एक साथ करें गाइस। कि सबसे पहला कि सती साध्वी भवनीता भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया इधरात नेत्रा, ही शूलधानी पिला घड़ी चित्रा, चंगठा महतपा माना बुद्धि अंतरा, चित्रूपा चिता चिति सरमंते सत्य सतर भयनंता भाविनी भाव्य भव्य सावित्री हत्या भगवान सर्वशास्त्र में। अष्टोनाम की प्रसिद्धि भगवान शिव ने कहा है, पार्वती जो साधक दुर्गा अष्टोनाम का नित्य पाठ करता है उसके लिए त्रिलोकी साध्य नहीं रह जाता, वह साधक धनता नहीं है, पुत्र पुत्री हाथी घोड़ा धर्म काम उसको प्राप्त करता है। आवागमन के से मुक्त जो आराधक नवरात्रों में कुमारी पूजन करके भगवती दुर्गा की पूजा आराधना हवन करने के प्रति दुर्गा अष्टोम सतनाम पाठ था गाइस, और वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है माँ दुर्गा की आरती की। तो माँ दुर्गा की आरती के लिए हमने अपनी जो कपूर है हमने पहले से थाली में रेडी किया हुआ है कि एक छोटी सी धूप बत्ती आप इसके नीचे सेट कीजिए, जिससे कि क्या है ये जो इधर उधर। तो गाइस अब हमने क्या करना है, आरती प्रारंभ करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस कपूर को उठा के इसमें अग्नि देंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, की को मद को वैया को रतांबर राजे, वैया रतांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंधन पर जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी ओ चंद मुंड संघारे, शोणित बीज हरे, भैया बाजत तार नरंगा, अरुबाजत के तुम्हें राजत, सीमा के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, वैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी, बोलो मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, बाड़ वाली मैया की जय।
गाइस जो हमारी दुर्गा आरती है वो हमारी संपूर्ण होती है। दुर्गा माँ की जो आरती हमने संपूर्ण कर दी है और इसके लिए पंखा दुर्गा माता की, और इसको जो जोत है हमने पूरे हेलो गाइस, तो कल हम लाइट नहीं थी तो इसलिए कल मैंगो शेक नहीं बन पाया। तो गाइस आज हम मैंगो शेक बना रहे हैं क्योंकि लाइट है। अभी कुछ देर पहले ही लाइट आई थी और लाइट चली गई, तो फिर मैंने जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा मैंगो शेक करने के लिए रेडी हो चुका है और हम क्या करेंगे, अब इसमें मिलाएंगे मिल्क। गाइस अब फाइनली हम अब इसमें डाल रहे हैं दूध। और हमने सबसे पहले आपको कल बताया था कि मैंगो को काट कर उसमें पहले से ही जो शुगर है आपको मिक्स कर देनी है, जिससे क्या है वो सही से मेल्ट हो जाता है। और उसके बाद आपने ये मिल्क इसमें डाल देना है और इसको ऐसे करके इसको बंद करना है। अब ये क्या है, अच्छे से आपका मिक्स हो जाएगा तो आपको उसमें स्वाद जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है गाइस। अभी ये हमारा मैच अच्छे से हो रहा है तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, हो जाएगा। तो गाइस अब हमारा जो है वो मैंगो शेक रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं इस गिलास में डाल रहा हूँ और ये हमारा मैंगो शेक रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप गाइस। ये हमारा मैंगो शेक बनके बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। और ये जो मेरी बेटी प्रज्ञा है इसको भी बहुत अच्छा लगता है ये, और ये भी लेने आई है। आपको पसंद है? यस गाइस को पसंद है, इसको पसंद है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी मैंगो शेक। हेलो गाइस अगेन आई एम कम बैक। सो आज हम लोगों ने क्या किया कि आज हम लोगों के पास थोड़ा टाइम कम था और भी काम थे, तो अभी जो है आलू की सब्ज़ी तो हमारी लगभग बन ही चुकी है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ। और ये जो टिक्की बनाने का कार्यक्रम है गाड़ी से टिक्की बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर सब्ज़ी हमारी लगभग बन चुकी है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी किचन में, कहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनी है। सब्ज़ी हमारी यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। और ये हमारी मिर्च जो हम प्रतिदिन बनाते हैं, ये हमारा नमक रखा है क्योंकि आज हमने क्या किया गाइस, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों के स्कूल खुलने में जो उनकी बुक्स वगैरह है, बुक्स पर उन पर जिल्त चढ़ाई है, तो जिसके कारण कि आज हम अत्यधिक व्यस्त हो गए थे। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, ये मेरी बेटे की बुक्स हैं और वो है नोटबुक वगैरह है, जिसमें क्या है कि अभी चढ़नी बाकी है। ये मेरी बेटी की जो प्रज्ञा है जो क्लास सेकंड में आई है, ये उन पे ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है, जिस कारण से क्या है कि आज हमें क्या है टाइम नहीं मिल पाया है गाइस। तो ये सभी बुक्स हैं, ये आप देख सकते, देखो ये स्टेपलर है, ये हमारा गोंद है, ये हमारी कैंची है, ये हमारे स्टेपलर की पिन और स्टेपलर है। तो यही काम हम लोग आज कर रहे थे, तो जिस कारण से आज टाइम नहीं मिल पाया है। और अभी प्रसाद बनने की जो है प्रक्रिया ज़ोरों शोरों पर है। प्रसाद जैसे आपका भोग प्रतिदिन की भांति जो हम बनाते हैं वो बनने रहा है और बनाने की तैयारी में हम लोग लगे। तो अभी तो गाइस क्या है कि हम लोग क्या है जिल्त वगैरह चढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना ज़रूरी होता है। वेलकम बैक गाइस। और अब शाम की पूजा का समय हो चुका है, तो अब हम लोग शाम की पूजा करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है गाइस कि जो सुबह की अगरबत्ती और धूपबत्ती के मटेरियल बचे हैं जो है उनको सबको एक जगह इकट्ठा करना है, क्योंकि जिस दिन नौमी पूजन होती है, नौमी पूजन के अगले दिन जितने भी ये फूल मालाएं हैं हमने इकट्ठे किए हैं ये सब चीज़ें गंगा जी में प्रवाहित करनी होती है। इससे क्या है एक शुभ फल मिलता है, क्योंकि जो पूजी हुई चीज़ें हैं सभी गंगा जी में जाना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म के अनुसार ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि गाइज़ आप भी अगर नवरात्रि की पूजा करते हो तो समस्त पूजा या कोई भी आप पूजा करते हो तो जितने भी उसमें फूल मालाएं धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह जितने भी चीज़ें उसमें होती हैं वो आप सभी सब गंगा जी में लास्ट के दिन उनको प्रवाहित करके आएँ। उससे क्या होता है कि जो समस्त जी पूजा का जो सामान है गंगा जी में जाएगा तो आपको काफ़ी अच्छा फल उसमें मिल सकता है। तो सबसे पहले गाइस यही करना है कि जितना भी पूजा का सामान है वो आपने एक जगह इकट्ठा करना है।
उसके बाद ये देखना है कि हमारा जो दिया है, दिए में शायद हमारा घी कम हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए में घी या अगर जो आप तिल का तिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो तिल का तिल भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो गाइज मैंने तिल का तिल इसमें डाल दिया है। अभी हम क्या करते हैं, अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाते हैं, फिर पूजा करना शुरू। तो गाइज हमारी जो अगरबत्ती और धूप बत्ती है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम लोग क्या है उसको अग्नि में डालकर और उनको जला देना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, धूप बत्ती को जलाना है। धूप बत्ती थोड़ा लेट में जलती है, इसलिए सबसे पहले हमें धूप बत्ती को यहाँ पे जलाना है। वैसे हमेशा 2 तिल्ली लेकर जलाओगे तो जल्दी जलती है, थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी इसमें गाइस। और पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, अच्छे से चलाने के लिए दो अगर तिल्ली आप लगाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी वो जल जाती है। और ये दोनों में अब धीरे धीरे ये आग लग चुकी है। हम दूसरी तिल्ली लेते हैं इनसे, और दूसरी तिल्ली लेकर हमने क्या करना है, इसमें उसको तिल्ली को जलाकर और अगरबत्ती को भी अग्नि में देनी है। अब देखिए गाइस, ये हमारी अगरबत्ती और धूपबत्ती दोनों ही जल चुकी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगरबत्ती को उठाना, क्योंकि अगरबत्ती क्या है जो जल्दी आग पकड़ लेती है, इनको उठाना है। और सेम वही प्रार्थना हमें करनी है कि जय जय स्कंद माता, जय माँ कात्यायनी, हमारे सभी दुख को दूर करो, हमारे कष्टों को दूर करो, सब में बुद्धि दो, हमारे सभी कार्य सिद्ध करो, हमारे सभी दुखाए बाधों को हटा दो। और हमारी अगरबत्ती भी जल जाएगी और वापस इसके स्टैंड में हमने इसको लगा देना है। बारी बारी से गाइस हमने इस स्टैंड में इनको लगा देना है। अब हमारी क्या है, हमारी अगरबत्ती लग के तैयार हो चुकी है। अब हमें जो धूपबत्ती है, धूपबत्ती को भी हमने ऐसे ही करना है कि जय माँ स्कंद माता, जय कुष्मांडा, जय माँ कात्यायनी, जय स्कंद माता, हमारी तेरी सदा ही जय हो, हमारी सभी कष्ट को दूर करो, हमारे दुखों को दूर करो, हमारे सभी ख्वाब पूरे करो। और इस प्रकार से हमें सभी जगह को धूप देनी, हमारे वो सबको एक तरह से धूप देके प्रज्वलित करनी होती है। दोनों धूपबत्ती को हमने ऐसे लगा देना है। उसके बाद सबसे पहले जो नंबर आता है गाइस, वो मैंने आपको बताया था कि माता को सुबह शाम तिलक लगाया जाता है। जय माता दी, जय माता दी। हमारे कलश को, हमारे लोटे को, हमारे नारियल को, हमारे दोनों फल को जो हमने रखे हुए हैं, सेब को, एप्पल है जो बोलते हैं, हमारे चौखट को, हमारे इसको, हमारे श्रृंगार को, हमारी घंटी को, हमारे स्टैंड को, हम जहाँ पर हम जिसमें हम दीप जलाते हैं उसको, जहाँ माता का ये दूसरा घर है वहाँ पर दोनों माताओं को भी लगाया जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो ये टिक्का है इसको साइड में थोड़ा सा लेकर गाइस, थोड़ा टिक्का अपने आप को भी लगाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रतिदिन की भांति जैसे मैंने आपको बताया है कि, और ये मेरी बेटी प्रज्ञा सिंह आ चुकी है, थोड़ा सा इधर आइए, और इनको भी ये टिक्का लगाया जाएगा। इनको भी ये टिक्का लग चुका है। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रतिदिन की भांति सुबह के समय जो है वो किसी भी माता की आप पूजा करें उनकी पूरी संपूर्ण कथा पढ़ी जाती है। मेरे अनुसार मैं सुबह के समय कथा पढ़ता हूँ और शाम के समय जो प्रावधान है मेरे अनुसार जो मैंने नियम बनाया है उसके लिए सबसे पहले दुर्गा चालीसा माता का जो पाठ है वो करना चाहिए। तो आइए मेरे साथ आप भी दोहराइए दुर्गा चालीसा। श्री दुर्गा चालीसा कि नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीही लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाल, नेत्र लाल भौकुटी विकराला, रूप मातों को अधिक सुहावे, दर्शन तुक पावे, तुम संसार शक्ति
खोलो कृपा जगदम्ब भवानी। तो गाइस जो हमारी दुर्गा चालीसा है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने आपसे बताया सर्वकामना सिद्ध प्रार्थना नित्य पढ़े कि भक्ति करो प्रदान तुम भगवान की, फिर करो अम्बे में यश कीर्ति संतान की, तुम्हें बचावन कर काली के काल से, गोद में गोरी उठा करो प्यार अपना से, चित पुण्य हटा चिंता बचा ले पाप से, लक्ष्मी लाखों के भरे भंडारे अपने आप से, नैन दिव्य आयो नैन में आज तुम वैष्णवी माता बचा विजय संतान तुम्हें 8 नाम हो। अब है श्री दुर्गाष्टो हो, सतनाम अनंत है, भगवती के रूप असंख्य, उनके नाम उनके 1000 नामों का श्री दुर्गा सहस्त्र नाम तो है 108 नाम वाले सतनाम भी उतना ही प्रभावशाली भक्ति मुक्ति पता है। माता श्री पार्वती जी के प्रातः काल पर भगवती दुर्गा के प्रमुख 108 नाम भगवान श्री ने से बतलाए थे। कैसे बताए सर के सती साध्वी भवनीता भवानी भवमोषणी आर्य दुर्गा जय नेत्रा हे शूलधानी पिनादानी चित्रा चंद्रटा माता पमन बुद्धि अंतरा चित्रूपा चिता चिति सरमंति सत्य सतनुप्रानंता भाविनी भाव्य भव्य शतागति स्वाविद्ये माता चिंता यत्र प्रिया सर्वविद्या दशकंद दशक ज्ञान अविनाश अपर्णा अनेक वट पाटला पाटावती पटांबरी धना क्लीम जिन्हें में विक्रमा क्रूड़ा सुंदरी सुर सुंदरी परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री हत्या ब्रह्मावली सर्वशास्त्र में इस नाम की भगवती भगवान शिव ने कहा हे पार्वती जो साधक दुर्गा अष्टों नाम का नित्य पाठ करता है उसके लिए तीनों लोक में का साथ देने साधक दंदाने पुत्र बुद्धि हाथी घोड़ा धर्म का मोक्ष को प्राप्त करता है अवागन के चक से मुक्त हो जाता है। हे पार्वती जो आराधना नवरात्रों में कुमारी पूजन करके भगवती दुर्गा की पूजा आराधना हवन करने के पश्चात इन 108 नामों का पाठ करते हैं उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। अब गारद जो है वो श्री दुर्गा अष्टों नाम भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो शुरुआत होती है वो होती है श्री दुर्गा आरती जो अम्बे जी की आरती है इसके बाद वो शुरू की जाती है। तो गाइस आइए आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए श्री दुर्गा जी आरती का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कपूर की टिक्की है इस कपूर की टिक्की को अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि ज्वलन के बाद ये चीज़ें सभी स्टार्ट होती है। तो गाइस आइए मेरे साथ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंधु राजत अगर कपूर बाटी मैया अगर कपूर बाटी श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे भैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत भैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी बोलो अम्बे मैया की जय पहाड़ों वाली मैया की जय नव दुर्गे मैया की जय बोल साथे दरबार की जय। तो गाइस अभी हमारी जो नव दुर्गे आरती है वो संपन्न होती है। अब हमको क्या करना है ये जो जोत है ये पूरे घरों में फैलानी होगी। इसको हमको क्या है इसको रखना चाहिए और इसके बाद हमने क्या करना है माथा टेक कर सभी गलती को क्षमा चाहिए। तो गाइज माता के भोग के लिए सबसे पहले ये पंचमेवा जो पंचमेवा हमने रखा है अपने पास माता को सबसे पहले इसको भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो भी हमने चीज़ें बनाई हैं जैसे मैंने आपको बताया था सिंघाड़े का आटा, ये प्रसाद है गाइज सिंघाड़े के आटे का पराठा, आलू की सब्जी, रायता और टिक्की, इन सभी को हमने धीरे धीरे माता को भोग लगाना है। थोड़ा सी टिक्की
टुकड़ा सब्जी और रायता। जय माता दी, हमारा भोग कबूल करो, हमारी सभी विपत्ति को दूर करो माता। जय जय। इसके बाद गाइस पानी भी पिलाना चाहिए। उसके बाद आपको माथा टेक लेना चाहिए। गाइस ये जो पूजा है वो हमारी संपूर्ण होती है। माता को हमने शाम का भोग लगा दिया है। अब थोड़ा भोग मैं भी शाम को आहार लेता हूँ, उसके लिए हम मिलते हैं। तो गाइस मेरा भोजन भी आ चुका है। ये मैंने आपको बताया था, ये हरी मिर्च हो गई हमारी, ये रायता हो गया, ये आलू की सब्जी है, ये हमारी टिक्की है और ये हमारे सिंघाड़े के आटे का पराठा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुट्टू के आटे में दिक्कत आ रही स्टार्ट हो गई थी, जिससे काफ़ी लोग बीमार हो गए थे, इसलिए हम क्या करें सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका सिर्फ 1 या 2 पराठा ही मैं खाता हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि सभी एक्टिविटी मैं आपको दिखा चुका हूँ। आज बाहर जाना नहीं हुआ ज़्यादा, तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी। जो संपूर्ण पूजा का जितना भी मैंने था मैंने आपको दिखा दिया गाइस। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और पूजा के लिए जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपका भी चीज़ें मंगलमय होंगी। इसी कामना के साथ गाइस आज के लिए थैंक यू, बाय।